हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम कि जो कोएक्सियल केबल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कैसे जो है उसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से की बेसिक नीड्स होती है जिनके बिना जो है कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता है। ओके, तो पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। तो आपको मालूम होगा फाइबर ऑप्टिक्स किसकी बनी होती है। ये एक पतली और लचीली तार होती है जो सिलिका, ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, और इसका जो डायमीटर होता है वो ह्यूमन हेयर से थोड़ा सा मोटा होता है। और इसका जो कोर होता है, और कोर के बाहर क्या होता है, वो क्लैडिंग होती है। ठीक है, ताकि लाइट जो है इसमें इसी में रहे, कोर के अंदर ही रहे, वो कोर से बाहर रिफ्लेक्ट ना हो, यानी कि वो रिफ्लेक्ट हो जाए अंदर पूरी तरह से कोर में और ट्रैवल करे आसानी से कोर के अंदर में। तो वो है हमारी ऑप्टिकल फाइबर। ये किसकी बनी होती है? प्योर ग्लास की बनी होती है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको हम, और इसमें जो कैरी कर सकते हैं हम हाई डाटा हम उसमें कैरी कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। इनमें डिफरेंट डिफरेंट से मोड्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमको कैसे करना होगा और शॉर्ट डिस्टेंस के हमको कैसे करना होगा। ये जो वेरी हाई स्पीड डाटा स्पीड देती है हमें। फाइबर केबल जो है कैन बी बैंड ट्विस्ट ईजिली, यानी कि इसको आसानी से बैंड भी कर सकते हैं हम, ट्विस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है, उसी लिमिटेशन तक ही इसको हम बैंड या ट्विस्ट कर सकते हैं। और ये फाइबर केबल काम कैसे करती है? तो सिंपल, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो कॉपर केबल होती है उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल पल्स जो है वो ट्रैवल करती है। वैसे ही जो है जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसमें क्या होता है, उसमें लाइट ट्रांसमिट होती है, यानी कि उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो लाइट की फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। जो सबसे इंटर जो पार्ट होता है उसको हम कोर बोलते हैं। तो कोर के बाहर क्या होता है, एक आउटर होता है, उसको क्लैडिंग बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करती है, लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती है अंदर कोर के अंदर ही, ताकि वो बाहर ना जा सके। इससे क्या होगा, जो मेंटेन करेगा, क्या करेगा, सिग्नल स्ट्रेंथ को मेंटेन करेगा। और जब हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो बीच में हमको उसके लिए एम्पलीफायर या रिपीटर भी लगाना पड़ते हैं। और जो कोर होता है उसका जो जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू क्लैडिंग। जो क्लैडिंग होती है उसका जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है वो लोअर होता है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो बात करते हैं हम कम्युनिकेशन सिस्टम। जो ऑप्टिकल फाइबर का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो क्या है, कैसे वो फंक्शन करता है, उसमें कौन कौन से जो पार्ट हैं जो उसमें ज़रूरी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, सोर्स, यानी कि इसमें हमको एक सोर्स चाहिए जहाँ से जो है सिग्नल ऑरिजिनेट होगा। दूसरा, ट्रांसमिशन मीडिया, उस सिग्नल को कौन एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाएगा, वो मीडिया कौन सा होगा। तो वो मीडिया कौन सा यूज़ करें हम, ऑप्टिकल फाइबर केबल। और लास्ट में क्या है, डिटेक्टर। जब हमने लाइट में जो है सिग्नल भेजा तो उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो उसको डिटेक्ट कर सके। क्योंकि लाइट तो सब जगह ही है, लेकिन जो लाइट भेजी गई है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी क्या चाहिए, एक डिटेक्टर चाहिए। तो वो डिटेक्टर का इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो डायग्राम को देखो, इसमें जो है एक ट्रांसमीटर ब्लॉक है और एक रिसीवर ब्लॉक है, और बीच में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगी लाइट की फॉर्म में। तो फर्स्ट, अगर हमारे पास एनालॉग इन्फॉर्मेशन है तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डिजिटल में। तो उसके लिए हम एक कोडर का या कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे। फिर जो डिजिटल पल्स आएगी हमारे पास उसको हम भेज देंगे हम लाइट सोर्स ट्रांसमीटर सर्किट के पास। वो क्या करेगा, उस डिजिटल पल्स को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा लाइट की फॉर्म में। यानी कि लाइट कैसे करेगा, टर्न ऑन टर्न ऑफ, ओके, एट रैपिड रेट। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करेगा, उसको ऑन ऑफ करता रहेगा। और जो लाइट ट्रैवल करेगा वो ऑप्टिकल फाइबर में करेगा, यानी कि जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल है यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, उस लाइट को लेके जाएगा कहाँ से, सोर्स से कहाँ तक, डेस्टिनेशन तक। और डेस्टिनेशन में क्या लगा होगा हमारे पास, एक फोटो सेल लगा होता है। क्या लगा होगा, फोटो सेल या लाइट डिटेक्टर। वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। फिर शेपर सर्किट में क्या करेगा, उसको उसकी शेप को एडजस्ट करेगा, और हमारे पास जो है जो डिजिटल पल्स हमने भेजी थी वो हमारे पास पहुंच जाएगी। लेकिन हमने तो भेजी थी एनालॉग इन्फॉर्मेशन, तब फिर से क्या करेंगे हम यहाँ पे डिकोडर का इस्तेमाल करेगा। वो क्या करेगा, डिकोड करेगा और हमको एनालॉग आउटपुट देगा, यानी कि जो ओरिजिनल आउटपुट आ जाएगी जो हमने भेजी थी कहाँ पे, इनपुट में। ओके, लेकिन अगर हमारे पास डिजिटल इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट उसको क्या कर देंगे, हम लाइट सोर्स में भेज देंगे और वो कैरी करेगा ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू, फोटो सेल डिटेक्ट करेगा उसको,
वही शेप एडजस्ट करेगा और जैसे ही हमारे पास डिजिटल पल्स आ जाएगी वो डायरेक्ट जो है हमारे कंप्यूटर में आ जाएगी। ओके, और उसमें डिकोडर की इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट सोर्स। तो सोर्स क्या है हमारे पास? दो टाइप के सोर्स है हमारे पास। कौन कौन सा है? एक लाइट सोर्स है, ये लाइट एमिटिंग डायोड है, और दूसरा क्या है? लेजर है। तो ये दो हमारे सोर्स इस्तेमाल होते हैं कहाँ पे? कम्युनिकेशन सिस्टम में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में। सोर्स क्या करता है? अभी बताया हमने, क्या करता है? वो मॉड्यूलेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में, यानी कि लाइट सिग्नल में उसको अच्छे से मॉड्यूलेट करता है। ओके, ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा बताया हमने? यहाँ पे क्या है? कोएक्स ए ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट। किसकी फॉर्म में करेगा? लाइट की फॉर्म में जो है वो क्या कर लेके जाएगा? किसको? इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा। मच हाइयर डाटा रेट होता है इसका। तो बात करते हैं हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम में पूरे जो है वो कौन कौन से बेसिक एलिमेंट है? तो इस पूरे सिस्टम हमारे तीन जो है मेन बेसिक एलिमेंट है। नंबर 1 कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स, नंबर 2 लो लॉस ऑप्टिकल फाइबर, और नंबर 3 फोटो डिटेक्टर। ओके, तो ये मेन सोर्स हैं, ये मेन कंपोनेंट्स है किसके? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के। कुछ और भी इसमें जो है वो एक्सेसरीज होती है जो जरूरत होती है, जैसे कनेक्टर, स्विच, कपलर, मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस, एम्पलीफायर, स्प्लाइसिंग। ओके, ये भी जो है इसके इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो इस कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। तो पहला डिस्कस करेंगे हम लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स क्या है हमारे पास में? एलईडी और लेजर। ठीक है, तो जहां पे एप्लीकेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सोर्स कौन सा चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एलईडी का इस्तेमाल करना है तो हमको लो डाटा रिक्वायरमेंट है। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन जहां पे लॉन्ग डिस्टेंस की बात आएगी या हाई डाटा रेट की बात आएगी तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे हम लेजर डायोड का। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना कि एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लोकल एरिया में कर रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में कर रहे हैं। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस में कर रहे हैं तो एलईडी का यूज़ करेंगे, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं तो लेजर का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि क्या होता है, जो एलईडी होता है उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो काफ़ी लो होती है और पावर कंपेटिबिलिटी उसकी लो होती है, और जो लेज़र होती है उसकी क्या होती है? उसकी हाई होती है पावर। ओके, और हाई स्पीड भी होती है उसकी, और नैरो स्पेक्ट्रम लाइन वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और उसका जो डाटा रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। ये दोनों की करेक्टरिस्टिक है एलईडी और लेज़र की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, करेक्टरिस्टिक क्या है? आउटपुट पावर। तो एलईडी की पावर क्या है? लो है, और लेज़र की है हाई है। स्पेक्ट्रल विड्थ, एलईडी की वाइडर है और लेज़र की क्या है? वो नैरो है। जैसे स्पीड, एलईडी की स्लो स्पीड है और लेज़र की स्पीड जो है फास्ट है। कॉस्ट में भी दोनों में फ़र्क है, एलईडी कॉस्टली नहीं है और लेज़र जो है वो कॉस्टली है। और जो ऑपरेशन है उनका, एलईडी का ऑपरेशन आसान है और लेज़र का ऑपरेशन थोड़ा सा मुश्किल है। यानी कि हमने बोला ना कि जहाँ पे जैसी एप्लीकेशन होगी वैसे ही हमारी सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्टिकल फाइबर केबल, अब ये क्या चीज़ है? ये वही बात है कि केबल के बारे में डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे क्या है? लो लॉस ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी कि वो ऐसी केबल जो लॉस जो है वो कम प्रोड्यूस करे। अब वो कब होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैन्युफैक्चर डिफेक्ट आता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं केबल की तो उसमें मैन्युफैक्चर डिफेक्ट हो जाता है कई बार, तो उससे क्या होगा? लॉस हाई होगा। तो हमको क्या चाहिए? बिल्कुल लॉस कम वाली। ठीक है, तो यानी कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो टेंजाइल होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, और वो बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, और जो है वो ग्लास या प्लास्टिक की ही होनी चाहिए, ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें हो सके। आपको मालूम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? वो हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं आइडिया देता है, क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारा जो प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही काम करता है। ओके, फोटो डिटेक्टर। तो फोटो डिटेक्टर क्या है? इसका पर्पस क्या है? सिंपल एक ही पर्पस है इसका, कि इसने क्या करना है? ये लाइट को डिटेक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, कि मेन पर्पस ऑफ फोटो डिटेक्टर इज टू कन्वर्ट द लाइट सिग्नल बैक टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि जब हमने कन्वर्ट किया था किसको? इलेक्ट्रिकल से लाइट में, अब वो क्या करेगा? लाइट से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। कौन? फोटो डिटेक्टर। तो दो टाइप के फोटो डिटेक्टर होते हैं हमारे पास,
नंबर 1 है पीएन फोटो डिटेक्टर और दूसरा है अवलांच फोटो डिटेक्टर। ठीक है, वैसे तो नाम पे इनका क्या है, पीएन फोटो डायोड है और दूसरा क्या है, अवलांच फोटो डायोड है। ठीक है, तो इनको हम डिटेक्टर भी बोलते हैं। ओके, जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे, डिटेक्टर की जगह, तो ये डिटेक्टर बन जाते हैं। तो ये था हमारा मेन कंपोनेंट ऑफ ओएफसी, जो कम्युनिकेशन सिस्टम उसका ओएफसी का, उसके मेन कंपोनेंट से। तो ये कुछ मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपने जो है पढ़ने हैं और अपने आप इनको सॉल्व करना है। ओके, और ये क्वेश्चन आपने जो है अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं, ये कुछ इसके बेस क्वेश्चन हैं, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।